नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी नोरिंगटो, ये चाइना की सबसे बड़ी आर्मामेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सेकंड बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड KSSL। भारत फोर्ज की एक सब्सिडियरी कंपनी है। ये प्लांट जेजुरी में डाला है जो करीबन पूना से 50 किलोमीटर दूर है। भारत फोर्ज ये फोर्जिंग सेक्टर में जानी मानी कंपनी है। दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट भारत फोर्ज का माना जाता है। इनके पास अपने खुद की वर्ल्ड क्लास फोर्जिंग और मशीनिंग फैसिलिटीज है। यह कंपनी अपनी सेवा डिफेंस, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए देती है। भारत फोर्ज अपने प्रोडक्ट दुनिया में हर कोने में एक्सपोर्ट करता है, जैसे USA, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एक्सेट्रा। इंडियन डिफेंस के कॉम्प्लिकेटेड ज़रूरतें पूरी करने के लिए कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ये नाम की कंपनी एस्टैब्लिश की गई है। अपनी हाई टेक्नोलॉजी नीड कंप्लीट करने के लिए कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने 2 टेक्नोलॉजी सेंटर खोले, कल्याणी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन और कल्याणी सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन। देखते हैं प्रोटेक्टेड एंड आर्मर व्हीकल। ये प्रोटेक्टेड एंड आर्मर व्हीकल का बहुत इम्पोर्टेंस है, स्पेशली हमारे मिलिट्री जब नक्सलाइट एरिया में काम करती है या जैसे जम्मू कश्मीर या मिजोरम मणिपुर एरिया में काम करती है। बहुत बार व्हीकल अटैक होता है आइदर विद एक्सप्लोजिव और स्टेन गन। आर्मर्ड व्हीकल एक्सप्लोजन और ऑटोमेटिक गन से बचाते हैं। इसमें बहुत सारे सोफिस्टिकेशन रहते हैं, अंदर कम्युनिकेशन की सुविधा रहते हैं। ये गाड़ी का टायर या कांच गन या एक्सप्लोजन से बेअसर रहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हम जंगल या वैली में करते हैं। आर्टिलरी सिस्टम, पुराने ज़माने से आर्टिलरी सिस्टम का वॉर सिचुएशन में कितना महत्व होता है। अलग अलग टाइप के आर्टिलरी सिस्टम कल्याणी ग्रुप बनाते हैं, जैसे एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी अटक। ये आर्टिलरी गन की अलग अलग खूबियाँ है। आर्टिलरी गन इजीली टो कर सकते हैं। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप स्मॉल आर्म्स असल्ट राइफल भी बनाते हैं। ये पहले हम यूरोप से इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो एम्यूनिशन लगता है ये आर्टिलरी गन और बाकी इस्तेमाल के लिए, वो भी हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। एयर डिफेंस सॉल्यूशन, ये हमारे एयरफोर्स के लिए जो अलग अलग स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम अभी खुद बिल्ड करते हैं। पहले इसके लिए हम यूरोप पर डिपेंड रहते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री अभी तक एडवांस स्टेज में नहीं है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम ज़्यादातर फॉरेन कंट्री पे निर्भर रहते हैं, तो बहुत हद तक ये निर्भरता कम करता है। अलग अलग सिस्टम अलग अलग एप्लीकेशन के लिए किया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे सिचुएशन का प्रॉपर एनालिसिस करके डिसीजन ले सके। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन का काम भी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। मरीन सेक्टर या नेवी के बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, उसका मेंटेनेंस अपग्रेडेशन ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी के लिए पहले हम फॉरेन कंट्री पे निर्भर होते थे, तो हमेशा ये बड़ी बड़ी कंट्री हमें ब्लैकमेल करती है छोटे छोटे काम के लिए। तो ये मरीन सेक्टर बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, रिपेयर और अपग्रेडेशन का काम करते हैं। आज की तारीख में तुर्की ड्रोन के मामले में हमसे बहुत सुपीरियर है। चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है। एयरफोर्स की डिमांड फुलफ़िल करने के लिए हम हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमने जो इंडियन हेलीकॉप्टर बनाया है उसकी क्वालिटी भी आज की तारीख में अप टू मार्क नहीं है और वो हेलीकॉप्टर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
इन सब समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, प्राइवेट स्केल इंडस्ट्री के बड़े पैमाने पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्वमेंट करना। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आपकी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।